देखिए दुर्खिम का क्या सिद्धांत है। हालिया दिनों में हो रही आत्महत्याओं को लेकर सरकार चिंतित है। आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करते हुए इस पर नियंत्रण के सुझाव लिखो। समाजशास्त्र के जनक कहे जाने वाले फ्रांस के डेविड एमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी पुस्तक ली सुसाइड सन 1897 में दिया। उन्होंने बताया कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित हुई हो। ऐसा कहने से हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाले के उद्देश्य के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। उन्होंने आत्महत्या को परिभाषित कर बताया कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह कार्य भी इसी परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि वे पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं और वे इसके सामूहिक जीवन के अच्छे या बुरे प्रभाव को जीवन में इनके सापेक्ष कम अनुभव करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर विशेष शक्ति की मात्रा दिए हुए एक सामूहिक व सामाजिक शक्ति का दबाव अनुभव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या की ओर बाध्य होता है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली कई सामाजिक परिस्थितियों के प्रति जो व्यक्ति जितना अधिक लगाव महसूस करते हैं उनमें आत्महत्याओं की ओर बढ़ जाने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। उन्होंने यह भी लिखा है कि यह निश्चित प्रतीत होता है कि कब तक वे उसके प्रति उदासीन बने रहें। हालिया दिनों में आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है, खासतौर पर कोविड-19 महामारी के समय। देश भर में 2021 में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 1,18,989 पुरुष तथा 45,054 महिलाएं हैं, जो कि चिंता का विषय है। इससे हमारी सरकार भी बहुत चिंतित है। इसका कारण हर आत्महत्या दुखद होते हैं, लेकिन हर मामले में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। हर आत्महत्या के पीछे एक सामान्य वजह होती है और वह है मन में निराशा की गहरी भावनाओं का घर कर जाना। कई बार लोगों को लगता है कि वह जिंदगी और हालातों से पैदा हुई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे या समस्याओं का समाधान नहीं तलाश कर पाएंगे। आत्महत्या का एक कारण कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर आदि भी हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण अभी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा शराब पीने का या नशे के शिकार होना भी आत्महत्या का कारण है। कुछ मामलों के पीछे इंसान की बेकाबू भावनाएं जिम्मेदार होती हैं। कई बार लोग स्ट्रेस, आर्थिक समस्याओं, रिलेशनशिप की समस्याओं जैसे ब्रेकअप या प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या जैसे कदमों को उठा लेते हैं। अभी कोविड-19 के समय हमने देखा कि आत्महत्या की दर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका कारण व्यक्ति का रोजगार छिनना, घर में अकेले रहने से अंदर ही अंदर घुटते रहना इसका कारण बना। बेरोजगारी, गरीबी, बेघर होना आदि भी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। नियंत्रण के सुझाव। आत्महत्या के नियंत्रण के लिए सबसे अहम भूमिका परिवार की होनी चाहिए। परिवार के लोगों में आपसी वार्तालाप बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा आत्महत्या रोकथाम के लिए नीतियां लागू करनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाई गई है। आत्महत्या के नियंत्रण के लिए मीडिया, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है, अहम भूमिका निभाता है। हर आत्महत्या करने वाले को एक बार यह सोचना चाहिए कि ये जिंदगी सिर्फ उसकी है और मौत के बाद उसके परिवार वालों को कितना कुछ झेलना पड़ेगा। किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान संवाद होता है। सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय व महाविद्यालय में साइकोलॉजिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। निष्कर्ष, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, वरन स्वयं में एक समस्या है जो आत्महत्या जैसे भयावह मंजर को खड़ा कर देता है।